And welcome back on my YouTube channel. So today I'm going to talk about kinds of sentence. आज हम लोग बात करेंगे वाक्य के प्रकार. So in my previous video I have told you about a sentence and their definition. Even I have given some brief summary about kinds of sentence. तो आज की वीडियो हम लोग सीखेंगे कि सेंटेंस के प्रकार मतलब वाक्य के प्रकार, कितने प्रकार के वाक्य होते हैं. तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो. तो जैसा कि मैंने लिखा है कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस मीन्स वाक्य के प्रकार. तो आज हम लोग सीखेंगे कि वाक्य के प्रकार को कैसे पहचानें या फिर कितने प्रकार के वाक्य होते हैं. तो अगर जैसा कि मैंने लिखा कि एक सेंटेंस को दो आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है. मीन्स अगर एक सेंटेंस है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं या फिर उसे दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है. तो जैसा कि मैंने लिखा कि क्लाज के आधार पर. पहला क्या है आपका? पहला आपका है क्लाज के आधार पर. तो और दूसरा आपका है मीनिंग के आधार पर. मीन्स अगर आप सेंटेंस को डिवाइड करना चाहते हैं तो कितने आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, कितने आधार पर डिवाइड किया जा सकता है? दो आधार पर. वो कौन कौन से हैं आपका? क्लाज के आधार पर और मीनिंग के आधार पर. सो फर्स्ट वन इज़ बेस्ड ऑन क्लाज एंड सेकेंड वन इज़ बेस्ड ऑन मीनिंग. तो आइए देखते हैं कि अब क्लाज के आधार पर कौन कौन से सेंटेंस हैं. तो जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा कि क्लाज के आधार पर सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस. मींस क्लाज के आधार पर हम कितने सेंटेंस आते हैं? तीन सेंटेंस आते हैं. तो पहला क्या आपका? सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस. तो ये हो गया आपका क्लाज के आधार पर. अब आइए देखते हैं मीनिंग के आधार पर. मीन्स लेट्स कम टू सी ऑन बेस्ड ऑन द मीनिंग. तो मीनिंग के आधार पर देखते हैं. तो मीनिंग के आधार पर जैसा कि हम जानते हैं कि 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं. तो ये जो सेंटेंस आपके 5 प्रकार के होते हैं वो किसके आधार पर होते हैं? मीनिंग के आधार पर होते हैं. जैसे कि आपका पहला क्या है? असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस. एक बार आइए फिर से देखते हैं. लेट्स वंस अगेन. असर्टिव सेंटेंस जिसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस. तो इसकी हिंदी होगी कथन सूचक या फिर आप बोल सकते हैं घोषणा सूचक. तो इसका एक और नाम क्या है आपका? असर्टिव सेंटेंस या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस. हिंदी इसकी होगी कथन सूचक. दूसरा आपका है इंट्रोगेटिव. क्या है? नॉट इंट्रो, दैट इज ओनली इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव में आपका हो जाएगा कौन कौन? प्रश्नवाचक या फिर प्रश्न सूचक. उसके बाद है इम्परेटिव. इम्परेटिव में आपका हो जाएगा प्रार्थना या फिर आज्ञा सूचक. और जो फोर्थ वन आपका है, जो चौथा है आपका, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मतलब होता है विस्मयादिबोधक या फिर विस्मय सूचक. एंड फिफ्थ और लास्ट वन इज ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव मीन्स इच्छा सूचक, वेयर वी फाइंड विश, यू कैन से विश एंड कर्स. तो ओवरऑल हमने ये सीखा, दो चीज़ सीखा. तो सेंटेंस को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है. पहला है क्लास के आधार पर, दूसरा क्या है? मीनिंग के आधार पर. तो क्लास के आधार पर सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड. एंड मीनिंग के आधार पर आपको हो गया असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लामेटरी एंड ऑब्जेक्टिव. तो हम लोगों ने अब तक सीखा क्या? दो चीज़ें सीखा. अब आइए सीखेंगे आज हम लोग सीखेंगे व्हाट इज़ असर्टिव सेंटेंस. जो हम लोग का पहला है क्या है? असर्टिव सेंटेंस. तो असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि इसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है, जिसकी हिंदी होती है कथन सूचक या घोषणा सूचक. वेयर वी फाइंड स्टेटमेंट, जहाँ पे हम स्टेटमेंट पाते हैं. तो आइए देखते हैं इसकी डिफिनेशन क्या है. तो इसकी जो डिफिनेशन है, लिखा मैंने कि ऐसा वाक्य जिसमें किसी सूचना या कथन का भाव प्रकट हो. मीन्स ऐसा सेंटेंस हो जिसमें किसी सूचना का भाव हो या फिर कथन का भाव हो, तो वो क्या कहलाएगा? असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा. तो जैसा कि हम जानते हैं कि इफ़ देयर इज असर्टिव सेंटेंस, अगर कोई असर्टिव सेंटेंस है तो पक्का उसमें क्या होगा? आपको एक अफर्मेटिव होगा, एक नेगेटिव होगा. आप इसे दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि एक असर्टिव सेंटेंस के बाद असर्टिव सेंटेंस को हम दो भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि अफर्मेटिव एंड नेगेटिव. क्या क्या? अफर्मेटिव एंड नेगेटिव. तो आइए देखते हैं एक बार फिर से. तो क्या बोलेगा? ऐसा वाक्य जिसमें किसी सूचना या कथन का भाव प्रकट हो. मीन्स सच काइंड ऑफ सेंटेंस विच प्रोवाइड्स लाइक स्टेटमेंट या फिर इंफॉर्मेशन. मतलब जो किसी सूचना या कथन का भाव प्रकट जिसमें हो, वो क्या कहलाएगा? आपका असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा. अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल.
जैसा कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा है कि द बॉय इज़ गोइंग टू स्कूल। क्या लिखा है? द बॉय इज़ गोइंग टू स्कूल। जैसे ये क्या है? इट इज़ काइंड ऑफ स्टेटमेंट। यह एक प्रकार का क्या है आपका? यह एक प्रकार का कथन है। सो अगर आप इसे ये भी बोल सकते हैं द बॉय इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल। जैसा कि मैंने अभी अभी बताया है कि असर्टिव सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू पार्ट। इट कैन बी डिवाइड इनटू पार्ट बट नॉट एग्जैक्ट। जैसे कि वो आपका हो सकता है अफर्मेटिव हो सकता है, आपका क्या हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है। आइए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल क्या है। लिखा मैंने देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास। मीन्स क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? 30। तो इट इज़ काइंड ऑफ व्हाट इन्फॉर्मेशन। जैसे कि इसमें क्या एक प्रकार से आपको सूचना मिल रही है, क्या आपकी ये सूचना मिल रही है कि क्लास में कितने स्टूडेंट हैं या फिर कितने विद्यार्थी हैं? 30 हैं। नेक्स्ट वन इज़ इट इज़ यू whom I give importance। यह मतलब इसकी हिंदी क्या होगी? यह वही मतलब इट इज़ यू, यह आप ही हो जिसे मैं इम्पॉर्टेंस देता हूँ। तो एक प्रकार से ये भी क्या है आपका? एक प्रकार से ये भी आपका कथन हो गया। इट इज़ आल्सो इट इज़ लाइक स्टेटमेंट। एक प्रकार से भी स्टेटमेंट हो गया। अब जो फोर्थ वन एग्जांपल आप क्या देखिए, ऋषभ डज नॉट गो टू स्कूल। जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि असर्टिव सेंटेंस हैज़ गॉट टू पार्ट, दैट इज़ एन अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। तो ये लास्ट वन आपका है ऋषभ पंत डज नॉट गो टू मार्केट। मीन्स ऋषभ पंत जो है वो ऋषभ डज नॉट गो टू मार्केट, ऋषभ बाजार नहीं जाता है। तो ओवरऑल आज हम लोगों ने क्या सीखा? इन द ब्रीफ वी हैव लर्न हियर कि सेंटेंस को हमने सीखा सेंटेंस को कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है। तो एक सेंटेंस को वाक्यों के आधार पर हम दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं या फिर डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि क्लास के आधार पर और मीनिंग के आधार पर। तो क्लास के आधार पर कौन कौन हो गया आपका? सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड सेंटेंस 3 हो गए। और मीनिंग के आधार पर आपको असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। असर्टिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, इंपरेटिव हो गया, ऑप्टेटिव हो गया एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। So overall we have learned here assertive sentence, and thank you so much. We will learn again assertive or you can say कि imperative। मतलब अगली वीडियो हम लोग नेक्स्ट पार्ट को सीखेंगे। So how is video? Thank you so much.